Over here, don't listen too close. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं एस्टोनिया घूमने, एस्टोनिया की कैपिटल तालिन घूमने के लिए। तो हम लोग एक्रो लाइन से जा रहे हैं। एक्रो लाइन से हमें राउंड ट्रिप अराउंड 30 यूरोस की पड़ी, जो कि क्वाइट रीजनेबल थी। और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्रूज़ में जाने के लिए। और लास्ट टाइम जब मैं स्वीडन गई थी तब भी मैंने क्रूज़ से ट्रैवल किया था। सो ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। और जो सी पोर्ट होते हैं हमारे, बिल्कुल आपके एयरपोर्ट की तरह ही होते हैं। लेकिन ये जो एक्रो लाइन है वो सिल्जा लाइन जो हम स्वीडन गए थे उससे छोटी है, तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। अंदर जाके मैं बताती हूँ कि ये वाला क्रूज़ कैसा है, क्योंकि ये उसके कंपेरिजन में छोटा है। तो अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इसको और फिर आगे शेयर करते हैं। क्रूज़ में एंटर तो कर लिया है और अभी हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि हमें सिटिंग एरिया मिल जाए बैठने के लिए। बाकी यहाँ पर सारे फूड कोर्ट्स ही दिख रहे हैं। सिटिंग एरिया तो है बट वो सारे फूड कोर्ट के हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते हो। और अगर इस क्रूज़ में फ्लोर की बात करूँ तो टोटल यहाँ 9 फ्लोर्स हैं। और एक बात और आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर आने के लिए हमसे ना कोई वीज़ा चेक, ना कोई हमारा पासपोर्ट चेक हुआ, बस टिकट चेक की थी और हमने एंटर कर लिया था यहाँ पर। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि यहाँ पर क्रूज़ में आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ बर्गर वगैरह भी कुछ नहीं मिलता है। आप अपना घर से ही लेकर आए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम लोग अपना लंच और ब्रेकफास्ट का घर से ही लेकर आए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो हम कुछ खाकर नहीं आए थे। तो अभी हम सिटिंग एरिया ही ढूंढ रहे थे कि हम आराम से बैठ कुछ खा लें। आज वेदर बहुत क्लाउडी था, सुबह से ही ना बारिश हो रही थी। अभी भी देखो आपको बादल दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ऊपर भी हम आए डेक पे तो नहीं रुका गया, इसलिए हम लोग नीचे चले गए थे। और ट्रैवल जर्नी की बात करूँ तो 2.5 घंटे हमें यहाँ पर हेलसिंकी से तालिन आने के लिए लगते हैं। तो बहुत शॉर्ट ट्रिप ही है ये, तो हमारे आराम से यहाँ पर टाइम निकल गया था। 2.5 घंटे की जर्नी बच्चों के लिए तो डिफ़िकल्टी हो जाती है, इसलिए यहाँ क्रूज़ के अंदर ना बहुत सारे प्लेइंग एरिया बने हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये एक एरिया था खेलने के लिए, फिर अलग से गेम जोन थे। तो काफ़ी अच्छा था बच्चों के खेलने के लिए। तो 2.5 घंटे बच्चों ने आराम से निकाल लिए थे, कभी इधर खेलना एंड देन कभी उधर खेलना। इट वॉज़ अ गुड डे एक्चुअली। इसे बैठना है, बैठ जाओ। Oliko sun riitaa Alpon kanssa? Oliko se hyvä Alpo? Muistatko ketään satuttaa? Ja muista myös, että täällä on pienempiä lapsia kuin sinä. करो ना। अंदर काफ़ी सारी जैकपॉट्स गेम भी थी बड़ों के लिए कि वो पैसों से खेल सकते हैं। और ये बाइक राइडिंग गेम थी जिसको बच्चे और बड़े दोनों खेल सकते हैं। तो काशवी ने इस गेम को खेला था और 2.5 यूरो इसकी टिकट थी। तो काशवी ने 2-3 बार खेला, एक बार हमने पैसों से और दूसरी बार हमने लोगों को देखा कि वो बच्चों को ऐसे ही बिठा रहे थे, तो हमने भी फिर उसको 2-3 बार ऐसे ही बिठा दिया था और काफ़ी इन्जॉय किया था काशवी ने। और ये एक और काफ़ी बड़ा एरिया था बच्चों के खेलने के लिए, साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट भी था ताकि पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठ सकें। और काफ़ी सारी गेम्स थी, पीछे ना वीडियो गेम वगैरह भी चल रही थी जो बड़े बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ पर ब्लॉक बिल्डिंग वगैरह काफ़ी बच्चे ना अपना इंगेज थे ताकि वो परेशान ना करें पेरेंट्स को। और जब हम रिटर्न हो रहे थे घर के लिए तब यहाँ पर ना शो वगैरह भी हुए थे, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी।
तो अब हम लोग आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। यहाँ पर बहुत सारी अल्कोहल लीकर्स आपको दिख जाएंगे, सब कुछ ही है वैसे तो यहाँ पर। तो काशवी अपने लिए कैंडी या चॉकलेट जो भी लेना है वो लेगी। तो आपको मेन चीज़ मैं बताती हूँ कि हेलसिंकी से तालिन लोग स्पेशली आते हैं लीकर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीप प्राइसेस में मिलते हैं लीकर, इसलिए लोग ना बहुत सारी ना क्वांटिटी में लेकर यहाँ से लीकर जाते हैं। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, अगर मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाती ना आप भी सरप्राइज हो जाते कि कितना बल्क में लोग ना यहाँ से लीकर लेके जा रहे होते हैं। काशू खाते तो हो नहीं और मत दिखाओ। चलो काशू और हम लोग फाइनली 11:30 बजे तालिन पहुंच चुके थे। और यहाँ पर ना विंटेज कार चल रही है, तो सब लोग ना विंटेज कार को ही देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग ना लेकर निकले थे, मे बी शायद कोई शो हो उनका समथिंग कुछ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी अच्छी सिटी लगी देखने में। अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक और बात, हम लोग के पास ना टोटल 6 आवर्स हैं तालिन को एक्सप्लोर करने के लिए। ये 1 डे ट्रिप है, तो 6 घंटे बाद हमारा क्रूज़ फिर से आ जाएगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो 6 घंटे में एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो हमें कुछ पता भी नहीं है। हाँ, हमारे पास मैप है जिसको देखकर हम इस सिटी को एक्सप्लोर करने आए हैं। जो लोग यहाँ तालिन में घूमने आते हैं ना, बेसिकली इस ओल्ड टाउन को ही देखने आते हैं। ये पुराना आर्किटेक्ट है, एज इट इज़ जैसे पहले था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी सब जगह तो न्यू बिल्डिंग सब बन गई है, बट ये पूरा ही पुराना है। सो इसी को लोग देखने आते हैं। रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट किसकी? अच्छा, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। तो ये सारी है ओल्ड टाउन स्ट्रीट्स, बहुत खूबसूरत सी यार गलियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो हमने ना काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस ना नोट की हुई हैं, सो बस हम उन्हें ही एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमें जाना है ओल्ड टाउन स्क्वायर में। बहुत उसका नाम सुना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो तालिन का। तो पहले हम उसी को एक्सप्लोर करने जाएंगे, उसके बाद जो जो जगह हमें मिलती जाएंगी हम वो एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो बस ढूंढना पड़ रहा है इस जगह पर कि कहाँ पर कौन कौन से हैं। चर्चेज़ वगैरह हैं यहाँ पर, ऑर्थोडॉक्स चर्च, तो वो भी हम देखेंगे आगे आगे। तो अभी हम लोग यहीं पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर जाएंगे हम ओल्ड टाउन स्क्वायर में। खुशबू अच्छी नहीं है, वो घूमने वाला नहीं है, वो सामान बेचने का है ना। खुशबू अच्छी आ रही है ना सर। तो हम आ गए हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर में। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है सामने ही जिस बिल्डिंग्स में, महाराजा रेस्टोरेंट। तो बहुत अच्छी स्ट्रीट है। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो भी आप लोग इस लोकेशन पे घूमोगे ना इस ओल्ड टाउन में, वो सारी स्ट्रीट ना कनेक्टेड है इस ओल्ड टाउन स्क्वायर से। आप कहीं से भी जाओगे ना निकल के इसी ओल्ड टाउन स्क्वायर में आ जाओगे। सो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर बैठ के सबसे पहले हम लोगों ने की थी अपनी पेट पूजा, क्योंकि बहुत भूख लगने लग गई थी हम लोगों को। तो यहाँ पर बैठ के वो देखो लखन खा भी रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ के हमने बहुत सारा पेनल्टी ऑफ टाइम स्पेंड किया, आराम से थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा थक गए थे क्रूज़ में। तो यहाँ पर बैठ के एक्सप्लोर किया और उसके बाद फिर हम अपनी और अलग डेस्टिनेशन में निकल गए थे तालिन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो दिखाऊंगी आगे। तो आगे हम लोग निकल गए थे और स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए। और हम आए थे यहाँ पर ये ना इस स्ट्रीट में ना काफ़ी कंट्रीज़ की एम्बेसी है, और ये है रशियन एम्बेसी। तो आप लोगों को सबको ही पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। तो आप आगे देखोगे ना बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, ये सब बैनर्स लगे हैं, पता देखो ये डाइपर्स लगे हैं, और ये सब मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। ये वॉर जो चल रही है, सबको पता है कि कितना डिज़ास्टर हो रहा है इन सब की वजह से। तो आई होप ये सब जल्दी ही सब
ठीक हो जाए। तो ये बहुत हॉरिबल सा ना, और एकदम से ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी देख के। और ये एम्बेसी है और आगे जाके इनकी आर्ट गैलरी है, वहाँ पर भी ये सारे बैनर्स ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं घूम रहे हैं ना फ्लैग लेके। ये लोग डोनेशन मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए, ताकि उन लोगों की हेल्प हो इस वॉर से, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ये गैलरी है रशिया की, सारे बैनर लगे हैं। तो ये गैलरी और ये एम्बेसी आई थिंक इस टाइम बंद ही है प्रोटेस्ट के चलते। एंड वी ऑल होप कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। खैर आगे जाके हम ये आ गए थे ऑर्थोडॉक्स चर्च में। तो यहाँ पर ना मैंने लखन को बोला कि आप देख के आओ, बट ये चर्च जो था ये बंद था, इस टाइम रिनोवेशन का काम चल रहा था। सो काफ़ी सारे चर्चेज़ हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने यहाँ पर एक ना वेडिंग भी देखी, मतलब ब्राइड थी ग्रूम थे, फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे। और बहुत मैंने सेकंड टाइम देखी थी, यहाँ हेलसिंकी में भी देखी है ऐसे ब्राइड फ़ोटोशूट वगैरह उनके। सो बहुत अच्छा लगता है क्रिश्चियन वेडिंग देख के। तो ये फिर से हम गलियों में घूम रहे हैं और काफ़ी सारे पता चीज़ें देख रहे थे। बट यहाँ पर क्या था ना, अभी समर चल रहे हैं ना, तो रिनोवेशन का काम काफ़ी जगह चल रहा था। तो काफ़ी चीज़ें जो घूमने लायक थी अंदर बिल्डिंग्स में, वो सब इस टाइम पे बंद थी। और अब हम लोग आए हैं अलेक्जेंडर चर्च। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारा है सच में। फ़ोन से इतना समझ नहीं आता, और सामने से ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है और इसके सामने ये पार्लियामेंट है यहाँ की। पहले ये कभी कासल था, अब ये पार्लियामेंट है। और लगन गए हैं अभी अंदर देखने के लिए उस, क्योंकि काशवी है साथ में, वो सो रही है। तो अब उसके बाद मैं देखने गई थी। अच्छा अंदर ना वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी, बट लखन ने ना थोड़ी सी फ़ोटो वीडियोस बना ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अपना फ़ोटोशूट करा रही हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट चक्रा में। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा यहाँ का खाना था। हम लोगों को ऑल्दो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारा रात तक हम पहुँचते घर और हमें क्रूज़ में कुछ नहीं मिलने वाला था, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खाकर ही निकलते हैं यहाँ से। और इस रेस्टोरेंट की एम्बियंस की बात करूँ तो ये बहुत खूबसूरत था, बहुत कोज़ी और डिसेंट सा था। डिम डिम यहाँ लाइट्स जल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको दिख ही रहा होगा कि कितना अलग ही तरीके से, देखो अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल वही पुराना आर्किटेक्चर है, उसी को इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है, कुछ चेंजेस किए हैं। और बहुत खूबसूरत सा कोज़ी और डिसेंट सा ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा सा ही ऑर्डर किया था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेते और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, तो फिर हमें फूड वेस्ट करना पड़ता, जो कि अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ही ऑर्डर किया था और ये खाना बहुत टेस्टी था। अदरवाइज़ क्या होता है, फ़ॉरेन में आपको अपना ऑथेंटिक टेस्ट फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट यहाँ पर अल्टीमेट टेस्ट था। और अगर आप लोग कभी घूमने आए यहाँ पर तो प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। कुछ पैलेस और स्ट्रीट्स में घूमने के बाद हम फिर से ओल्ड टाउन स्क्वायर में आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर फिर से रिलैक्स कर रहे थे, चल चल के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। Terus habis mulai mesin. और अभी मैं एक सोवेनियर शॉप पे आई हूँ कुछ सोवेनियर लेने के लिए। और यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ना काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स भी हैं।
네, 딱 400원. हाँ अभी और ले Over here, don't be ashamed. Come closer. Don't forget to move something. और ये अलेक्जेंडर चर्च ही है। और मैं आपको यहाँ पर देखो वो ब्राइड दिखाती हूँ, आपको दिख रही है ना। सो ये अपना फ़ोटोशूट वगैरह कराने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ से ना तुम्पिया हिल जाने का रास्ता है ये, जहाँ से पूरा तालीन आपको दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली काशवी क्योंकि सो रही थी इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो प्रैम में थी और क्योंकि स्टेयर्स थी तो प्रैम अंदर नहीं जा सकता था। और ये शाम का टाइम हो गया था, हम लोग सी पोर्ट आ गए थे। उसके बाद का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन डेड हो चुका था। और बस उसके बाद फिर मैंने अंदर आकर चार्ज किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ की कैप्चरिंग की है। और इस टाइम ना बहुत अच्छा वेदर हो गया था, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। तो हम लोग अभी डेक पे भी जाएंगे और फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर से काशवी प्लेग्राउंड आ गई थी खेलने के लिए, थोड़ी देर यहाँ खेली। उसके बाद हम काफ़ी देर ना ऊपर भी जाकर बैठे थे डेक पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। करो इसको और ऊपर वाले नीचे लाओ। ऐसे नहीं होएगा बैठ के ना, बैठ के नहीं होएगा, उस पे ना हटा के करो। और अब आप लोगों को मैं मैजिक शो दिखाती हूँ किड्स का। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, शोज़ थे, वो सारे किड्स के लिए ही ऑर्गेनाइज थे। Tällä kertaa me laitetaan muoviliuska siihen väliin. Asetetaan se siihen päälle, käännetään lasi. Okei, vesiä sinne. Miten tapahtuu, kun otetaan se pois? Katsokaa. Miten käy, mitä luulette? Se jäi sinne, wow! No mitä ihmettä? Tosiaan veden on ominaisuus pysyä samassa muodossa. Ja kun meillä on siellä se meidän kangas, niin se toimii ikään kuin esimerkiksi. तो फ्रेंड्स हम लोग ना 10 बजे के करीब पहुंच चुके थे हेलसिंकी। बाकी यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगने वाला और घर पहुंचते पहुंचते हमें 11:30 हो गए थे। और अभी यहाँ पर अंधेरा तो नहीं हो रहा है, लेकिन 10 बजे का ये टाइम है।
रुको यूज कार्ड हुआ नहीं। फाइनली नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। काफ़ी अच्छा हमारा ट्रैवल रहा एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।